नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है आज के सैटरडे स्पेशल कॉल में। और आज की जो कॉल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है इन टर्म ऑफ हमारी वर्किंग, इन टर्म ऑफ अचीविंग द टारगेट्स, उन सब चीज़ों को लेकर। तो अगर आप अपने लाइफ में अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस हैं तो डेफिनेटली आज की कॉल मैं आपको एक बात की एश्योरिटी दे सकता हूं कि आज की कॉल बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्शनेबल होने वाली है आप सभी के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय ना व्यक्त करते हुए, बिकॉज समय की पाबंदी है। इस पूरे सेशन को दो पार्ट्स में रखा गया है। पहला हिस्सा हम लोग बात करने वाले हैं 90 डेज, अगले 90 दिन किस तरीके से हमारी लाइफ में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं टारगेट अचीवमेंट्स को लेकर, अगर मैं बात करूं किसी भी टाइप की अचीवमेंट्स जो हमारे बिजनेस में हैं, उन अचीवमेंट्स को हम अगले 90 दिन के अंदर कितना आसानी से हासिल कर सकते हैं, उसकी एक स्ट्रेटजी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। एंड लास्ट में हम लोग कुछ सवाल और जवाब लेंगे। वो सवाल और जवाब इस प्रेजेंटेशन से रिगार्डिंग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके जो चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा उससे रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। एंड उसके अलावा आप अपने कोई पर्सनल सवाल जो मैनेजमेंट को लेके हों, जो प्लान को लेके हों, या आपके कोई डाउट्स हैं किसी भी टाइप के, वो आप पूछ पाएंगे। तो वो हम लोग लास्ट में लेंगे। एंड उसके लिए आपके पास करीब करीब 20-25 मिनट का टाइम होगा। और तब आप अपना हैंड रेस करके तब आप अपना हैंड रेस करके अपनी कंसर्न को बता सकते हैं। इन बिटवीन प्लीज ट्राई कीजिएगा कि आपको हैंड रेस करने की जरूरत ना पड़े। और जब आप हैंड रेस करते हैं कहीं ना कहीं तो एक यू नो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो अभी हैंड रेस करने का कोई फायदा भी नहीं होगा, बिकॉज फ्लो जो है वो टूट जाता है। लास्ट में हम लोग जो लोग हैंड रेस करेंगे एक एक करके उन सभी लोगों को मौका दिया जाएगा उनका कंसर्न रेस करने के लिए। तो तब तक आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए सरसरी तौर पे आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। लेकिन अगर उसको पेन डाउन आप कर लेते हैं, अगर आप उसको लिख लेते हैं, तो वो रियल में आपके लिए एक लाइफ टाइम की एसेट बन सकती है। आप जब जब जरूरत पड़ती है आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनको लागू कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हम लोग इधर से सुनते हैं और इधर से निकल जाते हैं। यानी बहुत लंबे टाइम तक आप अपनी मेमोरी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, अपनी मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। शायद आपको कल का आपने क्या खाया, परसों आपने क्या खाया, परसों आपने क्या पहना, ये बेसिक चीजें भी आपको याद नहीं होंगी। तो मैं चाहता हूं कि आप पेन और पेंसिल पेन पेंसिल और नोटबुक लेके बैठिए, सो दैट आप नोट डाउन कर पाए जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। हो सकता है मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं उसको आप अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने बताया वो कुछ और था, और मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग उसको लेकर क्या है, वो सब आप पेन डाउन कर सकते हैं, जो आपको आपके अगले स्तर में जाने में मदद करेगा। तो ज्यादा समय ना व्यक्त करते हुए हम लोग सीधा आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर। एंड प्रेजेंटेशन का सार है, आपको मजा आने वाला है। आज का जो प्रेजेंटेशन है दैट इज द अनस्टॉपेबल 90 डेज गेम प्लान। 90 डेज गेम प्लान, अगले 9 दिन में ऐसा बहुत बड़ा खेला हो सकता है, बहुत बड़ा गेम हो सकता है, और अगले 90 दिन आपके लिए मोस्ट प्रोडक्टिव डेज बन सकते हैं। देखिए, इस बात को आप समझिएगा कि जे वो आपने सुना है ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनके शुरू में ही चीजें समझ में आ जाती हैं किस तरीके उनको काम करना है। एंड प्लानिंग बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द लोग फेल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, एंड उसमें एक बड़ा कारण होता है उनकी सही प्लानिंग का नहीं होना। एंड जब प्लानिंग सही नहीं होती है तो प्लानिंग होती है फेल होने की। एंड अगर आप वो प्लानिंग कर लेते हैं, और अगर 90 दिन के लिए आप वो प्लान कर लें, तो आप अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। आपको रोकने की ताकत किसी के अंदर नहीं हो सकती है। आप उन सारे सपनों को साकार कर सकते हैं जो कभी आपने देखे हों। आप उन सारे अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं जो आपने पेन डाउन की हों, जो आपने लिखित में आपके पास हों। तो एक अनस्टॉपेबल बनने के लिए आपका आज का ये प्रोग्राम में शामिल होना बहुत जरूरी है। आपकी टीम के जो कोर लोग हैं उनका शामिल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी मैक्सिमम टीम यहाँ पे होगी ना मेरे दोस्त,
तो ये आपके लिए एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, एक ऐसा इफेक्ट जो आपको एक ऑटोमेशन में ले जा सकता है, आपको एक बड़ी कंपाउंडिंग दे सकता है आपके बिजनेस की। तो आइए शुरुआत करते हैं। एंड बिफोर प्रोसीडिंग मैं जस्ट आपको एक बात दिखाना चाहता हूं, एक कोट करना चाहता हूं बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जो ये कहते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान करने में फेल हो जाते हैं, अगर आपकी प्लानिंग नहीं है, अगर आपकी बिजनेस को लेके कोई प्लानिंग नहीं है, बहुत ही पावरफुल कोटेशन है, बहुत ही पावरफुल कोट है एंड बहुत प्रोमिनेंट व्यक्ति के माध्यम से है। अगर आप जीवन में प्लान करने में फेल हो जाते हैं तो आप फेलियर की प्लानिंग कर चुके होते हैं। दोबारा समझिएगा, इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, अगर आज का दिन आप प्लान नहीं कर रहे हैं, अगर आज का हफ्ता आप प्लान नहीं कर रहे हैं, अगर इस साल को आप प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आप एक काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, नेचुरली आपके लिए काम हो रहा है, एंड वो ये है कि आप फेलियर की प्लानिंग कर चुके हैं। तो इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको प्लान करना पड़ेगा अपने करियर को, आपको प्लान करना पड़ेगा अपने अचीवमेंट्स को, आपको प्लान करना पड़ेगा अपने एक्शंस को, अपने एक्ट को, अपनी टीम की एक्टिविटीज को। एंड उसके लिए हमारा ये 90 डेज गेम प्लान है, विच इज अल्टीमेटली प्रूवन प्रोग्राम। जिन भी कंपनीज के अंदर हमने इस प्रोग्राम को अप्लाई कराया है और जिन लोगों ने अपनी लाइफ में इन प्लान को, इस एक्शन प्लान को लागू किया है, उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बेहतरीन सफलताएं, सबसे बड़ी सफलता मात्र 90 दिन के अंदर हासिल की है। एंड इसलिए इस प्रोग्राम को 90 दिन के अराउंड बनाया गया है। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि 90 दिन के अंदर आप जीवन की सबसे बेहतरीन सफलताएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो ये 90 दिन है ना, ये सफलताएं वो होंगी जो आपके 9 साल की सफलताएं, मे बी आपके 9 महीने की सफलताएं आपको 90 दिन के अंदर मिल सकती हैं। लेकिन एक चीज इसमें है कि आपको आपकी इंटेंसिटी ऑफ वर्क, आपके काम करने की जो फोर्स है, वो इतनी होनी चाहिए जितना काम आपने अगले 900 दिन के अंदर करना था, 9 साल के अंदर करना था, वो अगले 90 दिन के अंदर करना पड़ेगा। तो ये टाइम है टेक ऑफ करने का। अब टेक ऑफ के थीम को हम इसलिए यूज करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हवाई जहाज का यात्रा किए होंगे, आपने एरोप्लेन में फ्लाई किया होगा, आपने ट्रैवल किया होगा। एरोप्लेन में जब आप एंटर करते हैं तो बहुत ही कैजुअल आप जाते हैं, बैठते हैं सीट पे, एंड देन एक टाइम आता है जब आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बांधने के बाद आपको इशारा किया जाता है, आपको इंडिकेशन दी जाती है, आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आप अपनी खिड़कियों को खोल दें ताकि रोशनी अंदर आ सके। आपको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अब आप पूरी तरीके से सेटल हो जाइए, अपनी बेल्ट को बांध लीजिए, अपने फोन को ऑफ कर लीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स अगर आप कैरी करते हैं जैसे लैपटॉप या कुछ और चीजें, उस गैजेट का यूज करना बंद कर दिया जाता है। एंड फाइनली जो पायलट है, वो जो कि सबसे प्रोमिनेंट सीट पे बैठा हुआ है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की, वो पूरी तन्मयता से उस टेक ऑफ के टाइम पर पूरा फोकस होता है। वो कोई भी इधर उधर की तांग झांक नहीं करता, किसी टाइप की कोई एक्टिविटीज नहीं करता, एंड एक स्पीड को मेंटेन करता है फ्रॉम 100 200 300 के बाद वो टेक ऑफ करता है। एंड जब वो टेक ऑफ करता है तो वो जो मोमेंट होता है ना, फ्रॉम रनवे से उड़ने से लेकर टेक ऑफ करने तक, उस मोमेंट पे उसका जो कंसंट्रेशन का लेवल होता है ना, वो 100% होता है, उसमें कोई इब्बट नहीं होता, और इसलिए वो टेक ऑफ कर पाता है। लेकिन अगर वो तांग झांक करे, अगर वो स्पीड को फोकस ना करे एंड 100 की स्पीड में वो रनवे पे चलता रहे, तो शायद वो ताउम्र रनवे पे ही चलता रहेगा और वो फ्लाइट कभी टेक ऑफ नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है बहुत सारे हमारे साथियों के साथ। उनके पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है, उनके पास बहुत सारे पैसेंजर्स हैं जिनको वो एक डेस्टिनेशन पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। और वो टेक ऑफ नहीं करने का कारण है कि वो अपने आप को
उस गति पे नहीं लेके जा रहे हैं जिस गति से उसको टेक ऑफ किया जा सकता है। मैं अगेन वापिस उस लाइन को कोट करना चाहूंगा कि आप जहाज को अगर 100, 200, 300 की स्पीड, मतलब 100, 200, 250, पौने 300 की स्पीड तक भी अगर रनवे पे दौड़ाएंगे तो वो टेक ऑफ नहीं करेगा। इट रिक्वायर्ड 300 किलोमीटर पर घंटे का स्पीड, तो वो टेक ऑफ करेगा। एंड हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं। हमने जो डेस्टिनेशन हमारे लोगों के लिए या खुद के लिए, आपने एक डेस्टिनेशन फिक्स किया हुआ है कि मेरे को ये अचीवमेंट चाहिए, और उन अचीवमेंट्स को आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं पिछले 3 महीने से, पिछले 6 महीने से, पिछले 3 साल से मे बी, तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपके पास प्लेन है, आपके पास पायलट की सीट है, आपके पास पैसेंजर्स जैसी टीम है, लेकिन आप टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं। तो ये टाइम है, दिस इज टाइम टू टेक ऑफ, ये टाइम है टेक ऑफ करने का। तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है पिछले ड्यूरेशन में कि आप अपने अपनी अचीवमेंट्स को हासिल नहीं कर पाए जो रिक्वायर्ड अचीवमेंट थी, तो अभी सही मौका है आपका टेक ऑफ करने का। तो आइए शुरू करते हैं कि इस टेक ऑफ में, टेक ऑफ का क्या चीजें होनी चाहिए आपके अंदर। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूंगा। मैक्सिमम टाइम पर हमारी टीम के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड जस्ट अपने दिल पे हाथ रखिए एंड आस्क योरसेल्फ कि जब आपसे पूछा जाता है कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा, देन यू सेज कि दिस इज द चैलेंज, हमारा अपलाइन, हमारा डाउनलाइन, हमारा क्रॉस लाइन, कॉम्पिटिटर और हमारे प्रतिस्पर्धी दूसरी कंपनियां, और दूसरी कंपनियों के प्लान, हमारा प्लान, और इस टाइप से आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के सर पे थोप देते हैं, यानी ये ठीकरा फोड़ने वाला काम है। तो सबसे पहले आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं ये खुद करूंगा, आई विल डू इट माई सेल्फ। दूसरा, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, और ये बात को अंडरलाइन कर लीजिए कि सफलता को गति की जरूरत होती है। सक्सेस लव्स स्पीड, सफलता जो है वो स्पीड को प्यार करती है, सक्सेस लव्स स्पीड। तो अगर आप के पास एक बेहतरीन प्लान है, अगर आपके पास एक बेहतरीन टीम है, अगर आपके पास एक बेहतरीन मैनेजमेंट है, और आप अपनी गति को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आपको टेक ऑफ करना पड़ेगा, और टेक ऑफ के लिए क्या क्या जरूरत होती है? 300 किलोमीटर पर घंटे का रफ्तार, तब जाके एक प्लेन टेक ऑफ होता है। उससे अगर 20 किलोमीटर भी कम रह गया वो स्पीड, तो टेक ऑफ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। तीसरा, टेकिंग ऑफ करते हुए जब प्लेन को टेक ऑफ किया जाता है तो ओनली फोकस का रिक्वायरमेंट होता है, यानी आपको पूरी तरीके से तन्मयता के साथ कंसंट्रेट करके फोकस होके काम करना पड़ेगा। नो एंटरटेनमेंट। जब अगर पायलट जिस टाइम टेक ऑफ कर रहा है उस टाइम वो कोई म्यूजिक चला के अपने कानों में लगा दे या कोई वीडियो देखना शुरू कर दे, तो बड़ी कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं। जब आप स्पीड से टेक ऑफ कर रहे हो तो टेकिंग ऑफ करते हुए कोई एंटरटेनमेंट नहीं, एंड केवल और केवल फोकस होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो अपने बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब व्हेन लाइक जब वो प्लान दे रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वो उसमें से कुछ ह्यूमर डाल देंगे, और वो सीरियसनेस उस प्रेजेंटेशन की वो कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हो जाती है। तो जब आप बात कर रहे हैं, जब आप टेक ऑफ की बात कर रहे हैं, तो केवल और केवल आपका फोकस पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब आप एक ऊपर एक हाइट पे पहुंच जाते हैं तो एक ऑप्शन, एक मोड होता है जिसको बोलते हैं ऑटो पायलट मोड। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका जहाज एक सुनिश्चित ऊंचाई पे पहुंच जाता है, और उस ऊंचाई पे जाने के बाद मैकेनिज्म, एरोप्लेन का मैकेनिज्म, उसका आंतरिक क्रियाएं जो टेक्निकलिटीज होती हैं, वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि एक हाइट पे जाने के बाद वो खुद ही चलता है, पायलट की जिम्मेदारी खत्म। यानी पायलट अपना रिलैक्स होके एंटरटेनमेंट कर सकता है, कॉफी पी सकता है, चाय पी सकता है, स्नैक्स खा सकता है, एंड जहाज जो रफ्तार आपने फिक्स की एज अ पायलट, उसी रफ्तार से चलता रहेगा एक सुनिश्चित हाइट पे। और अगर जहाज ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो ऑटो पायलट मोड उसको वापस उसी पोजीशन पे ला देता है जिस पोजीशन पे उसको जाना चाहिए। तो समझने की बात यह है कि एक बार अगर आपने टेक ऑफ कर लिया
और आप एक कंसिडरेबल हाइट पे पहुंच गए, तो ये बड़ी संभावना बन जाती है कि आपकी टीम के अंदर आपके जैसे बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं, एंड वो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने ध्येय के लिए, अपने मिशन के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे होते हैं। उनकी काम के बेसिस पे आपको एक बड़ी सफलता मिलती है बिना आपके फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप टेक ऑफ करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही वंडरफुल प्रोजेक्ट है, एक बहुत वंडरफुल इंडस्ट्री है। मीथर एक बहुत ही वंडरफुल प्रोजेक्ट है, लेकिन ये ऑटो पायलट मोड तब मिलेगा आपको जब आप टेक ऑफ करें। मैक्सिमम लोग बोलते हैं सर आप तो कह रहे थे ऑटो पायलट मोड आएगा। ऑटो पायलट मोड तब आएगा जब आप टेक ऑफ करेंगे। लेकिन अगर आप रेंग रहे हैं, अगर आपका स्पीड नहीं है, तो ऑटो पायलट मोड की कोई गुंजाइश किसी लेवल पे नहीं हो सकती है। ऑटो पायलट मोड तब जाएगा जब आपके पास एक टीम बनेगी और वो टीम ऑटोमेटिकली काम करने के लिए तैयार होगी। तो आज हम लोग जो टेक ऑफ की बात कर रहे हैं, आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि अगले 90 दिन मैं क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे जाने की पोजीशन में पहुंच पाए। क्या ऐसा करूं, किस चीज की रिक्वायरमेंट है जो मुझे टेक ऑफ करने में मदद करेगी, क्या चीजें हैं जिससे मेरा बिजनेस टेक ऑफ हो पाएगा। और उसके बाद अल्टीमेटली जिस बिजनेस के अंदर आप हैं, जिस नौकरी के अंदर आप हैं, जिस किसी भी सेल्फ प्रोफेशन में आप हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड में एम्प्लॉय वाले जगहों पे आप हैं, वहां पर आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हमेशा बनी रहेगी। आप हो सकता है आज आप बहुत बेहतरीन पैसा बना रहे हैं बिकॉज आप एक एक्सपर्ट प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, आपकी काम करने की क्षमताएं, आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होती चली जाती हैं। और ऐसे में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम लोग एज हो जाते हैं, तो उस केस में हमारी जो इनकम है वो भी कम हो जाती है, और जिस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा उस इनकम की जरूरत होती है। तो यहां पर अगर आप टेक ऑफ करते हैं तो ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर आप और आपके जैसे हजारों लाखों लोग आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। एंड वो लोग अपने लिए ताउम्र काम करते रहेंगे। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन आपकी एक इनकम बिना आपकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के पॉसिबल है। तो अगले 90 दिन हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं कि किस तरीके से हम टेक ऑफ करें और किस तरीके से हम लोग यू नो उस मुकाम पे पहुंच पाए जहां पर हमें हमारी बिना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के टाइम की कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलते हुए बड़ा मुकाम हासिल हो सके। तो सबसे पहले उस चीज के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहले माइंडसेट की जरूरत है। तो दो कारण ढूंढिए। माइंडसेट का मतलब ये होता है, मैं आपको कितने भी कसीदे किसी कंपनी के बारे में पढ़ूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में लाख चीजें बढ़िया बता दूं, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पे तैयार नहीं है तो आपको लगेगा यार ये तो मे भी इस व्यक्ति का कोई पर्सनल स्वार्थ हो सकता है, ये व्यक्ति अपने किसी स्वार्थ के कारण ये सब बातें बता रहा है। तो अगर आपको इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास नहीं है, अगर आपको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप बिल्कुल भी बड़ा नहीं कर सकते, आप टेक ऑफ कर ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर सारी काबिलियत है, आप बहुत बेहतरीन पायलट हैं, आपको फ्लाइंग का बहुत अच्छा तजुर्बा है, आप फ्लाइट में बैठ भी गए हैं, लेकिन आपका मूड ही नहीं है डेस्टिनेशन पे फ्लाई करने का, तो आपको कोई करा नहीं सकता सर। आपकी स्किल्स धरी की धरी रह जाएंगी, यानी स्किल्स का कोई यूज नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले चाहिए हमें वो माइंडसेट। तो माइंडसेट क्या है? माइंडसेट कैसे बनेगा? 3 कारण ढूंढिए कि मुझे मीथर के साथ क्यों रहना है, किस वजह से मीथर के साथ मेरे को 3 रीजन ढूंढिए। और अगर आप ये नोट डाउन कर पाए, अगर आप ये लिख पाए, तो यकीन मानिएगा ये वो लक्ष्मण रेखा आपके लिए बन सकती है जो आपको आने वाले चैलेंजेस, आने वाले सेटबैक, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपको आपके कान में फुसफुसाएंगी कि ये आपके मतलब की चीज नहीं है, यू शुड लीव इट। तो ये रीजंस होंगे जो आपको रोके रखेंगे, और आपका रुके रहना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दूसरा, ये माइंडसेट डिटरमिन होगा आपका 3 मेजर गोल। आप सुनिश्चित कीजिए कि मेरे यहां पर आने के लिए, रहने के लिए, टिकने के लिए 3 मुख्य उद्देश्य, मेरे गोल्स क्या होने चाहिए। एंड कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, पेस, आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे निरंतर और पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और निरंतरता के साथ काम करते रहना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री के अंदर आपका आना एक मैराथन मैराथन होता है, जहां पर 30 किलोमीटर की रेस होती है, और आप बहुत तेज भागेंगे या फिर बहुत स्लो भागेंगे। अगर आप कंसिस्टेंट रहे और अगर आप लगातार बने रहे मैराथन में,
तो देर सबेर हर व्यक्ति विनर कहलाता है जो उस मैराथन को पूरा करता है। उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात अलग है, लेकिन जो भी व्यक्ति उस मैराथन को पूरा करता है वो व्यक्ति मैराथन विनर कहलाता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए, एंड पेशेंस होना चाहिए। अब ये निरंतरता और पेशेंस के बारे में हम लोग कई बार अपने दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर बता चुके हैं। आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो डेली बेसिस पे आपको करनी चाहिए, कुछ ऐसे कार्डिनल रूल्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करने चाहिए, और उनको नियमानुसार करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए, और पेशेंस रखना चाहिए कि देर से देर बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सफलता मिली है, मुझे भी मिलेगी। एंड सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर बिलीव होना कि अगले 90 दिन के अंदर मैं अपने आप को बदल सकता हूं। और जब मैं बदलाव की बात कर रहा हूं तो मैं आपकी स्किन टोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके ड्रेसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके लाइफ के 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं बात कर रहा हूं कि आपके जीवन में जो आपने सोचा है उन सारी चीजों को अचीवमेंट हासिल करने की, वो सारी अचीवमेंट हासिल करने की जो आपने कभी लाइफ में सोची हुई। बट इसके लिए सबसे पहले आपका सेल्फ इमेज, आपका सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि यस आई डिजर्व इट, और अगले 90 दिन के अंदर मैं फॉर श्योर शॉट ये अचीव कर सकता हूं। अगर आप बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब ये तो एक अनदर मीटिंग हो गया, दूसरा जूम कॉल हो गया, ऐसे हमने कई बार सुना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डेफिनेटली ये आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं यस ऑफ कोर्स ये कुछ नया है और आज से मैं इसको अप्लाई करूंगा, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कहते हैं कि आप, अगर आप ये मानते हैं कि आप कर सकते हैं, और अगर आप ये नहीं मानते हैं कि आप कर सकते हैं, दोनों केसेस में आप सही बोल रहे हैं, सही सोच रहे हैं। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। नाउ एक सबसे पहले अगले 90 दिन के लिए मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगले 90 दिन के लिए एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए, एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए। अब वो मेंटोर कौन होना चाहिए? वो मेंटोर हो सकता है आपका बहुत जिगरी दोस्त हो सकता है आपका अपलाइन हो। अपलाइन सबसे ज्यादा मैं प्राथमिकता दूंगा आपके अपलाइन की। उसके दो कारण हैं, उसको आपकी इंडस्ट्री का नॉलेज है, उसको उन सारे चैलेंजेस के बारे में जानकारी है, एंड वो बीइंग योर अपलाइन, आपका सीनियर लीडर होने के नाते उस प्रोसेस से वो ऑलरेडी निकल चुका है जिससे आप निकल रहे हैं, वो वहां पहुंच चुका है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग आपको लेकर बहुत बेहतरी वाली हो सकती है। और ये मेंटर को जरूरी नहीं है कि आपको एक सुपीरियर फैंसी मेंटर चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही स्मार्ट हैंडसम दिखने वाला मेंटर होना चाहिए। आपका मेंटर कोई भी हो सकता है। मेंटर का मतलब आप इसको दूसरे तरीके से समझिएगा, मेंटर का मतलब है एक व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत जो आपके लिए अकाउंटेबल हो, जो आपको अकाउंटेबल बनाए आपके गोल्स के लिए, और जो हर बार आपको मॉनिटर करके आपको क्रैक करने की कोशिश करे। ऐसे में आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ भी आपका मेंटर हो सकता है। अगर आपने अपने गोल्स में अपनी वाइफ को इन्वॉल्व कर दिया कि अगले 90 दिन के अंदर मुझे अपने लिए कार लेनी है, और आपके लिए ज्वेलरी आपने उनके लिए गोल सेटिंग कर ली, तो वो आपको शायद जब आप घर पे रुके तो वो आपको टिकने ना दे, आपको बोले कि आप जाइए, मूव कीजिए आपके गोल्स। तो ये होता है मेंटोर। एंड मैक्सिमम लोग जो हैं मेंटोर को एक बहुत ही फैंसी वर्ड समझते हैं, उनको लगता है कि वो हाईली क्वालिफाइड, बहुत ही डिसेंट, बहुत ही हैंडसम व्यक्ति, जिसको पूरी दुनिया का तजुर्बा हो, जो आपसे सुपर इंटेलिजेंट हो, ऐसा व्यक्ति मेंटोर होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा व्यक्ति जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको रोके जब आप डाइवर्ट हो रहे हो, आपको इनक्रेज करे, आपको इंस्पायर्ड करे जब आप अपने गोल की तरफ मूव कर रहे हो, और आपको बार बार आपके गोल की याद दिलाए। हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं एंड फिर वो एक हिस्ट्री बन जाता है। लेकिन अगर आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हो, स्कूल में जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो होमवर्क हम नहीं करना चाहते थे, हम होमवर्क नहीं करना चाहते थे। कोई भी बच्चा, जो आज यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन अगर आप अपने बचपन की बात करें तो कोई भी व्यक्ति होमवर्क करना सबसे बेकार चीज लगती थी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी थी, अगर होमवर्क करके नहीं जाएंगे तो कल क्लास में
खड़ा किया जाएगा और हमारी बेइज्जती होगी, हमें पनिशमेंट मिलेगी। एंड ये अकाउंटेबिलिटी हमें मजबूर करती थी कि हम बाय हुक और बाय क्रुक अपना होमवर्क करके जाते थे। यही अकाउंटेबिलिटी चाहिए, यही अकाउंटेबिलिटी चाहिए, एंड उसके लिए एक मेंटर की जरूरत होती है। अब जो लोग ये बोलते हैं मेंटर बहुत हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि मेंटर्स, इस पिक्चर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुछ लोग हैं जो इनको जानते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द लोग, कोई व्यक्ति यहां पर ऐसा है हैंड रेस करना चाहे जो बता सकता हो कि ये व्यक्ति कौन है, इनको वो जानते हैं क्या? कोई भी हैंड रेस करके बता सकता है कि ये कौन है, जो जिनको जो ये व्यक्ति कौन है और इनका क्या प्रोफाइल है? तो मैं यहाँ पर हमारे सतीश सर हैं, मैं सतीश सर को अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। सतीश सर। हेलो। जी सतीश सर। सर सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं सर। आप कौन? मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ थैंक यू। जी, हाँ जी, सर हाँ जी। ये है श्री रमाकांत जी आचरेकर, सचिन तेंदुलकर सर के मेंटर और गुरु। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला ही शॉट सतीश जी, थैंक यू सो मच आपके इनसाइट्स के लिए। और वहां पर हमारे जाकिर सर ने, हमारे वाक साहब ने भी हैंड रेस किया था। तो थैंक यू सो मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए सतीश सर। तो बट मैं ये मानता हूं कि देखिए, हमारे पास इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं और उसमें से 3-4 लोगों ने हाथ रेस, हैंड रेस किया, इसका मतलब मैक्सिमम लोग इनको नहीं जानते होंगे। मिस्टर आचरेकर हैं ये, और ये राष्ट्रपति अवार्डी है। ये व्यक्ति को कोई जनरली नहीं जानता है। मतलब अगर मेरे को भी अगर फोटो ऐसे इनिशियली दिखाई जाती तो शायद मैं भी मना कर देता। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो लोग इस फील्ड के हैं, जिन लोगों का क्रिकेट से किसी टाइप का कंसर्न रहा है, तो मस्ट बी नोइंग, वो लोग डेफिनेटली जानते होंगे। तो यहां पर मिस्टर आचरेकर की अगर मैं बात करूं, तो वो व्यक्ति हैं जो सचिन तेंदुलकर के मेंटर हैं। सचिन तेंदुलकर एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि आज भी जब मैं घर से निकलता हूं, मैंने मंदिर में जहां पूजा के स्थान पे मिस्टर आचरेकर की फोटो रखी हुई है, एंड बिफोर मूविंग आउट ऑफ माई हाउस मैं उनकी पूजा करता हूं। मिस्टर मिस्टर आचरेकर को, सचिन तेंदुलकर की फोटो को देख के कोई भी उनको पहचान जाएगा, लेकिन मिस्टर आचरेकर की फोटो को देखकर एक बड़ा परसेंटेज लोग उनको जानते नहीं है। बट ही इज द मेंटर। वो ऐसे मेंटर हैं, जिस ऐसे व्यक्ति के मेंटर हैं जो क्रिकेट की दुनिया का गॉड माना जाता है। तो ये बात मैं क्यों आपको बताना चाहता हूं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि आपको एक मेंटर रखना चाहिए। और जब हम मेंटर किसी को बोलते हैं, तो हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे से हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, हमारी से बड़ी सफलता, अच्छा ये मेरा मेंटर हो सकता है, इसका तो खुद भी ये अचीवमेंट्स नहीं है। आचरेकर साहब की अचीवमेंट सचिन साहब के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति हैं जो सचिन तेंदुलकर की सफलता में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट किया। सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं 3:45 बजे वानखेड़े स्टेडियम में पहुंच जाता था, एंड उसके पीछे एक कारण था, मिस्टर आचरेकर। अगर नहीं पहुंचता तो उनको पनिशमेंट मिलना। सेम चीज हमारे होमवर्क वाली कहानी। तो इसलिए आपकी लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। एंड जब आपकी लाइफ में मेंटर होता है ना, वो मेंटर आपकी इंस्पिरेशन आपकी वाइफ हो सकती है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपका अपलाइन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, छोटा बेटा, जो आपको अकाउंटेबिलिटी याद दिलाए कि डैडी आज आप मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो कह रहे थे गाड़ी लेंगे, और आपने ये कहा था कि मैं 5 प्लान करूंगा डेली। व्हाट अबाउट टुडे? आज क्यों नहीं आप जा रहे हैं? आज के प्लान का आपका क्या हुआ? तो आपका बेटा भी इसके इसमें आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन सकता है, आपकी वाइफ बन सकती है। तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को अधिकार दीजिए कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरे रीजन हैं, अगले 3 मेजर गोल्स मेरे ये हैं मीटर के अंदर, एंड आज इसके लिए मुझे ये एक्शन करने हैं, मुझे इतने प्लान करने हैं, और हर रोज मुझे इतने घंटे काम करना है। अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो आप मुझे प्लीज इस चीज को लेके डायरेक्शन देंगे, आप मुझे याद दिलाएंगे, और आप मुझे बार बार टोंट करेंगे इस चीज को लेकर। और जब आपके पास एक मेंटर होता है ना, तो क्या होता है मालूम है? आप लता मंगेशकर बनते हैं। लता मंगेशकर कौन है? स्वर कोकिला, दुनिया में इससे बेहतरीन आवाज है ही नहीं किसी की, ही नहीं। आज भी उनके गले को प्रिजर्व किया गया है। एंड इनके पीछे भी एक मेंटोर थे। ये सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल, इनके पीछे भी एक मेंटोर थे। एक नॉर्मल मास्टर जी का लड़का आज दुनिया का गॉड ऑफ द क्रिकेट बन गया।
आज अगर मैं विवेक बिंद्रा की बात करूं, एक बहुत ही अच्छे सेल्स के ट्रेनर हैं, उनके पीछे ऐसा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रोफेशनल हो और उसके पीछे कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ना हो। अगर आप मॉडरेट लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है एवरेज लाइफ इट्स ओके यार, मैं मिथर से जुड़ा, मैंने कंपनी में काम किया, अब ठीक है मैंने मतलब इतने दिन काम किया एंड आई आई मेड हैंडसम अमाउंट, इतना इतना अमाउंट बनाया, एवरेज में अगर आप पाएंगे तो आपको मेंटोर की जरूरत नहीं है। एवरेज में आने के लिए आपको मेंटोर की जरूरत नहीं, लेकिन इफ यू वांट टू गो टू द हायर लेवल, आपको दुनिया जाने, तो आपको एक मेंटोर की जरूरत है। और इसमें बहुत सारे नाम हैं, हर एक आदमी का अपना मेंटोर है और इनके मेंटोर्स को आप जानते नहीं। ये जो चेहरे हैं इनको आप पहचानते हैं, लेकिन इनके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने इनको मेंटोरशिप दी है उनको शायद आप ना जानते हो। बहुत कम लोग जो उस इंडस्ट्री के हैं वो जानते होंगे, और इसलिए आपका एक मेंटोर होना बहुत जरूरी। तो अगले 90 दिन के लिए एक मेंटोर जरूर बनाइए सर, ठीक है। उसके बाद अपना ब्रांड स्टैब्लिश करना है कि आप हैं कौन। आज अगर मैं बात करूं तो इन सारे लोगों को लता मंगेशकर, सीधा जब मैं ये फोटो दिखाता हूं आपको ये वाली, तो आपका आप बोलते मैं पूछूं आपसे लता मंगेशकर कौन है, तो आप बोलेंगे ये संगीत की दुनिया की बेताज बादशाह रही हैं। मैं कहूंगा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की दुनिया के हैं। ये शख्सियत कौन है, एक्टिंग की दुनिया के हैं। ये बिजनेस की दुनिया के हैं। ये पॉलिटिशियंस हैं। तो इनका अपना एक ब्रांड है जो इसकी इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं तालमेल बैठाए हुए है। तो जैसे आपने बोला पैरेलल इंडस्ट्री सामने आ गई, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर बोला क्रिकेट आ गया, मैंने विवेक बिंद्रा बोला मोटिवेशनल स्पीकिंग आ गया, मैंने सलमान खान बोला टाइगर जिंदा है, और इस टाइप की मूवीज मेरे सामने आ गई, यानी एक्टिंग की तरफ लेके गया। मैंने इस शख्सियत की बात की अरविंद केजरीवाल जी की, तो दिल्ली का सीएम हमें नजर आता है जो कि एक पॉलिटिशियन है, जो एक कभी एक ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। तो इनकी अपनी एक पहचान है और ये ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश्ड है। ये ब्रांड है अपनी इंडस्ट्री के। आप और हम लोग क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बिकॉज हमारे पास एक तो हमारे मेंटोर नहीं है, और जिसको आपने मेंटर बोला, अब मैं बहुत सारे लोगों को स्टेज पे सुनता हूं ही इज माय मेंटोर। मेंटोर मीन्स दिल से मानना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप एक्सेस भी कर सकते हो और जो आपको अकाउंटेबिलिटी भी देता हो। नाउ आप कौन हैं? जब मैंने उनकी बात की उनके बारे में आपको पूरी जानकारी है, लेकिन आपके बारे में जब हम बात करते हैं तो गजनी वाला फील आता है, अरे यार मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस कंपनी से आप उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, एंड जब आप मार्केट में जाते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि आप उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड भी हैं कि नहीं है। मेरी बात समझिएगा। संगीत की मैं बात करूं तो लता मंगेशकर जी का नाम आता है, लेकिन लता मंगेशकर जी बोले नहीं नहीं संगीत उंगीत नहीं जी, मेरा तो कोई मतलब नहीं है। अभी जैसे हम लोग बहुत सारे लोगों से पूछते हैं क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, नहीं 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 नहीं, वो कुछ और बताएगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं लेगा, और एक्सपेक्ट क्या करता है कि यहां से इस कंपनी को पैसा है। अब यू आर विद मीथर, नहीं 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 मीथर, मतलब कुछ और घुमाएगा, लेकिन स्ट्रेट अवे मीथर के नाम पे उनको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो जब आपका नाम आता है तो लोग ही कंफ्यूज हैं। आपके एक छोटा सा पान के खोखे वाला, उसके रिश्तेदार से पूछो कि फलाने फलाने आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, बोलेंगे हाँ उनका पान का दुकान है। कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। कोई बोलेगा हमारे फलाना फलाना रिश्तेदार दिल्ली पुलिस में है, या फलाना फलाना आर्मी की इस पोस्ट पे है। लेकिन जब आपके बारे में पूछा जाता है आपके वो वाले रिश्तेदार वो वाले क्या करते हैं, तो पता चलता है कि मीथर का उसमें कोई सरोकार, कोई जिक्र नहीं है, और वो सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो फेल हो जाते हैं आपके नाम पे। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर आपका कोई एसोसिएशन नहीं है वहां पर आपको पैसे आने की उम्मीद भी कम है। मेरे दोस्त समझने की कोशिश कीजिएगा। इन जिन फोटोओं को मैंने आपको दिखाया, इन सारी तस्वीरों में इन लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा शोहरत, पैसा और सफलता हासिल की है। इसके अलावा ये दूसरी इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व भी हुए होंगे। मे बी सचिन तेंदुलकर खाली टाइम में बैडमिंटन या फिर फुटबॉल भी खेलते हैं। लता मंगेशकर हो सकता है कुछ और भी काम करती होंगी, लेकिन उनकी जो कोर पहचान है वो उनकी उस इंडस्ट्री से है, एंड तभी उनको वहां से पैसा आया है। लेकिन हमारी कोर पहचान अभी भी छुपी हुई है। कोई लोग हमें जानते नहीं है कि हम वेब 3.0 इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। एंड जब ये नहीं है तो वो इंडस्ट्री आपको बहुत बड़ा पे भी नहीं कर सकती है। तो अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे स्टैब्लिश कीजिए। आपके पास आपके पास हर एक आदमी जो आपके सर्कल का व्यक्ति है उसको आपकी प्रोफाइल के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
वो करे आपके साथ काम या ना करे, वो उसका पर्सनल कंसर्न है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे सर्कल का फला फला व्यक्ति, मेरा फला फला रिश्तेदार, मेरा फला फला दोस्त वेब 3.0 इंडस्ट्री में इस पोजीशन पे है। इससे क्या होगा? इससे आपको इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन आज आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिएगा, तो मैं इसमें से जितने भी लोग हैं, 90% लोग, मैं फुल एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं, 90% लोगों ने अपने ब्रांड को लेकर स्टेबिलिटी दी नहीं है मार्केट में या अपने सोशल सर्कल में। तो सक्सेस का मंत्रा क्या है इसमें? सबसे पहले, मनी लव्स प्रोफेशनलिज्म। अनुराग सर एक बड़ी बात, अच्छी बात बोलते हैं कि दो टाइप के लोगों के साथ लोग एसोसिएट होना पसंद करते हैं। एक होता है जानकार और एक होता है जानकार। जो जानकार होते हैं वो लोग होते हैं जो आप पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा चाचा का लड़का, मेरा रिश्तेदार। तो ऐसे ट्रस्ट वाले लोग। तो पहला वो जानकार, मतलब मेरा जानकारी में। और दूसरा जानकार होता है जो एक्सपर्ट होता है, जो प्रोफेशनल होता है। पैसा प्रोफेशनलिज्म में आता है। एक व्यक्ति प्रोफेशनल को ही पैसा पे करने को तैयार है। आप लीगल एडवाइस दीजिए, हर एक आदमी हमारे इंडिया के अंदर, हर एक घर में, हर एक मोहल्ले में एक ढूंढोगे 100 रायचंद मिल जाएंगे। क्रिप्टो के बारे में जानकारी चाहिए, फला फला पेड़ के नीचे बैठे बैठे व्यक्ति आपको दे सकते हैं। लेकिन क्या उनको उस जानकारी के एवज में पैसा मिलता है? द आंसर इज नो। आप किसी को लीगल एडवाइजर देते हैं और एडवाइजरी देते हैं और आप एडवोकेट नहीं है, आपको पैसा मिलेगा? द आंसर इज नो। आप किसी को बोलते हैं यार तेरे को बुखार है, पैरासिटामोल ले ले, क्या आपको पैसा मिलेगा? द आंसर इज नो। लेकिन आप वहीं पे आप प्रिस्क्राइब करते हैं वही सेम मेडिसिन को, एंड आप अपने पेशेंट को देते हैं, और आप एक डॉक्टर हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, विल गेट द मनी आउट ऑफ इट, आपको पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलता है प्रोफेशनल्स को। तो प्रोफेशनल बनने के लिए आपका जानकार बनना जरूरी है, एंड उसके लिए आपके पास मेंटर होना जरूरी है, एंड उन प्रैक्टिस को फॉलो करना जरूरी है। नाउ, सक्सेस नीड्स टाइम, एनर्जी एंड मनी। पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, और एनर्जी भी लगेगी। अगर आप पैसा लगाने से चूक रहे हैं तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं। अगर आप एनर्जी, सही पॉजिटिव एनर्जी के साथ बात नहीं कर रहे हैं तो भी आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मतलब आप प्रोफेशनल तो हैं, लेकिन जब आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात होती है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है हाँ ठीक है, मतलब आप पॉजिटिव एनर्जी फ्लो नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसी है जैसे सचिन तेंदुलकर को कोई क्रिकेट के बारे में बोले और उनका एनर्जी बिल्कुल लो, बोले नहीं क्रिकेट में आई डोंट बिलीव ऑन क्रिकेट, तो वो बहुत बड़ा नाम नहीं बन सकते थे। तो पैसा, एनर्जी और टाइम, तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है प्रोफेशनल बनने के लिए। ये सक्सेस का मंत्र है। एंड पैसा तभी आता है जब आप प्रोफेशनल होते हैं। अब बात आती है प्री लॉन्चिंग। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें जो है टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे चलना होता है। मतलब एक पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो एक पायलट जब अपने जहाज को स्टार्ट करता होगा तो वो जो भी उसका मैकेनिज्म होता होगा वो उसको मूव करता है, और स्लो स्पीड में, ऐसा नहीं पहले एकदम से 300 का स्पीड में नहीं जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200 एंड 250, पौने 300, देन 300 पे जाके टेक ऑफ करता है। तो ये जो प्री लॉन्चिंग है, दिस इज काइंड ऑफ टेक ऑफ। अगले 90 दिन के अंदर सबसे पहले आपको अपने लिए एक प्री लॉन्चिंग की कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है। और स्ट्रेटेजी में सबसे पहली चीज है डिसाइड योर लॉन्च डेट। डिसाइड योर लॉन्च डेट। आज अगर मैं प्रोबोट एक्स की बात करूं तो 1 महीने का टाइम है आपके पास, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 महीने का 1 महीने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कुछ नहीं पे करना। ये सब्सक्रिप्शन पैक जिस दिन आपका खत्म हो रहा है उस दिन का आप डेट डिसाइड कर सकते हैं, ये मेरा लॉन्चिंग डेट है, उस दिन मैं पे करूंगा, देन आई विल बी लॉन्चिंग माई सेल्फ। तो डिसाइड योर लॉन्च डेट। प्री लॉन्चिंग में क्या करना है? जैसे हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पंडित जी के पास जाते हैं, मौलवी साहब के पास जाते हैं, पास्टर के पास जाते हैं अपने धर्मों के हिसाब से, एंड देन वो बोलता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, और जो जिसकी भावनाएं होती होंगी उस हिसाब से बोलते हैं साहब ये दिन जो है शुभ मुहूर्त वाला दिन है, तो आप बोलते हैं कि 5 तारीख को जो है हम अपनी दुकान का उद्घाटन करेंगे। ऐसा होता है। तो ऐसे ही आपने प्री लॉन्चिंग का डेट डिसाइड कर लीजिए, ताकि आपके पास एक टाइम का फ्रेम हो, आप अपना माइंड मेकअप कर सके, आप बाकी प्रिपरेशन कर सके। तो प्री लॉन्चिंग का एक डेट डिसाइड कर लॉन्चिंग का एक डेट डिसाइड कर लीजिए। अपने जितना आपका इनर सर्कल है,
आज आप ये सोचिए, आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है, और आज तारीख है 9, 10 और 5, 15, 6 दिन के बाद मैं अपने आप को लॉन्च करूंगा, यानी 15 तारीख मेरी लॉन्चिंग की डेट है। अब पंडित जी ने आपको बोल दिया कि आपका जो शुभ मुहूर्त है वो 15 तारीख है जी, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर का आपका लॉन्चिंग का डे है। तो जिस तरीके से हम लॉन्चिंग से पहले बाकी प्रिपरेशन करते हैं, सेम तरीके से आपका जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल मतलब आपका दोस्त, आपका चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा, जो बहुत ही नजदीकी लोग हैं, उनको बताना शुरू करें, आई एम गोइंग टू लॉन्च, आई एम गोइंग टू लॉन्च। मैं 15 तारीख को अपना एक बहुत बड़ा वेंचर लॉन्च कर रहा हूं, मैं 15 तारीख को बहुत बड़ा वेंचर लॉन्च कर रहा हूं। वेर एवर यू आर मूविंग, आपको अपने इनर सर्कल को अवॉइड करना है, उनको पता होना चाहिए। आप बोलेंगे सर वो मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो। अगर वो मजाक उड़ाते हैं, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। मजाक उड़ाएंगे, पहले वो आपका मजाक उड़ाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप इनसे पीछे हट जाएंगे तो दिक्कत है। तो हर एक आदमी जो आपके इनर सर्कल का व्यक्ति है, उसको आपने अवॉइड करना है कि आप अगले इतने दिन के बाद, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 15 तारीख का आपने डिसाइड किया, तो अगले इतने दिन बाद मैं जो है अपने आप को लॉन्च करने वाला हूं। मेरा एक बिजनेस, मैं वेब 3.0 के बिजनेस में, या फिर अपना एक बहुत ही इंटरनेशनल करेंसी का बिजनेस और ट्रेडिंग का बिजनेस में लॉन्च कर रहा हूं। कब? अगले इतने दिन बाद। तो ये 6 दिन तक लगातार आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट, वार्म अप योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। फ्रेंड्स का फॉर्मूला हमने बताया था आपके लिस्ट बिल्डिंग के लिए। ये जो भी आपकी लिस्ट है, जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उसको एक बारी वार्म अप करना है। वार्म अप का मतलब एक बारी देखना है कौन कौन से लोग होंगे, उसको फिल्टर करके देखो कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर काम कर सकते हैं, कौन से लोग हैं जो यहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी जिनके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप क्या करते हैं, पहले दिन से जैसे ही आप किसी को कांटेक्ट करते हैं और आप उसको पिच करते हैं अपना प्रोजेक्ट, एंड ये स्पैम कहलाता है। वो उसको लगता है कि उसको ट्रैप किया जा रहा है। लेकिन आज अगर आपके पास एक ड्यूरेशन हो लॉन्चिंग की, तो और आप अपने सोशल मीडिया उस पर कर सकते हैं कि अगले इतने दिन के बाद एक डेट डिसाइड कीजिए कि मैं अपना एक बहुत बड़ा वर्टिकल इस डेट पे लॉन्च कर रहा हूं। और अभी आपके पास अगर 6 दिन है, तो 6 दिन आप उसको रिवाइव कर सकते हैं। अपने जो फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, उनको आप हेलो हाई करके उनको बीच बीच में अपडेट कर सकते हैं कि यार मैं अपना जो है बिजनेस, फलाना फलाना बिजनेस में भी, वो प्रोबोटेक्स को लेके आप बात कर सकते हैं, वो राइजर को लेके आप बात कर सकते हैं, वो पूरा वेब 3.0 के ऊपर बात कर सकते हैं कि मैं इस डेट को अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूं। नाउ कीप इन टच विद एवरीवन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। जो भी आपने ड्यूरेशन रखा, 15 डेज मतलब जो भी ड्यूरेशन आपने रखी है, हर एक आदमी से आपने टच में रहना है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे कॉल्स के माध्यम से हो, मैसेजेस के माध्यम से हो। कुछ ना कुछ अपडेट उनके पास जाना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में ये चीज आ जाए, यार कुछ तो करने वाला है ये व्यक्ति, कुछ तो करने वाला है। बात समझो, ये बातें है ना, क्योंकि हम अलग अलग फील्ड से आते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो किसान हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं। आपको अजीब सा लग रहा होगा, यार ऐसे करना तो ये बड़ा अजीब सा है भाई, ये तो हमने आज तक कभी किया नहीं। ये ऐसा इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आप इस प्रोफेशन में अभी नए आए हैं, या अगर आप हैं काफी लंबे टाइम से हैं लेकिन अभी भी आप प्रोफेशनल नहीं बने, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अगर आप किसी एथलीट के सामने पुशअप्स मारेंगे, चिनअप करेंगे और एक्सरसाइज की बात करेंगे ना, सुनिए, वो बुरा नहीं मानेगा, उसको अजीब सा नहीं लगेगा। अगर एक एथलीट है ऑडिटोरियम के अंदर या कहीं इवन बाहर पार्क में, और आप उसके सामने पुशअप्स मार रहे हैं, उसके सामने जंपिंग जैक कर रहे हैं, आप उसके सामने एक्सरसाइज कर रहे हैं, या दिन में भी आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो उसको मजाक नहीं लगेगा। लेकिन घर के लोगों के सामने आप पुशअप्स मार के देखिए, वो बोलेंगे रुक जा भाई, दारा सिंह मत बन, ये इससे कुछ नहीं होगा, हड्डियां टूट जाएंगी, मतलब वो नेगेटिव कमेंट आपको देंगे। आप अपने दोस्तों के सामने पुशअप्स मारिएंगे, वो बोलेंगे अरे रुक जा भाई, बुढ़ापे में कहाँ अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी हड्डी चटक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। ऐसे ऐसे कमेंट आपको सुनने को मिलेंगे आपके दोस्तों से, जबकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हेल्दी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन प्रोफेशनल हमेशा आपको अप्रोच मतलब अप्रिशिएट करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने ये सारी एक्टिविटीज को एज इट इज करना है। आप डिसाइड कर लीजिए अपना डेट, आप अपने इनर सर्कल को अवॉइड कीजिए कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं। आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक बार फिर फिल्टर कीजिए, और हर एक आदमी से अगले 15 दिन तक टच में रहना है।
एंड MLA डिसाइड करना है। MLA स्टैंड फॉर मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। आपने डिसाइड करना है कि आज मैंने 10 तो कॉल करनी करनी। मेरा लॉन्चिंग कब का है? 15 तारीख का। तो डेली मैं 10 कॉल करूंगा, उनको बताऊंगा कि मैं इस टाइप के एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूं और उसका मैं लॉन्चिंग कर रहा हूं। कब कब कर रहा हूं? 15 तारीख को। एंड इसमें मैं आपको उसको आप इनवाइट कर सकते हैं, उसको आप ऑफर कर सकते हैं। और हर एक आदमी को एक चीज बड़ी फैसिनेट करती है और वो है फर्स्ट मूवर बेनिफिट। यानी शुरुआती दौर में मेरे को अगर ये जो ऑफर कर रहा है तो मेरे को डेफिनेटली कुछ बेनिफिट होगा। एंड अगर ऐसे में आपके पास बड़ा लोग जुड़ने की पोजीशन में आते हैं तो हर एक आदमी एक विन विन सिचुएशन से निकलता है। तो मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज आपने डिसाइड करनी है प्री लॉन्चिंग्स में। आपने आपको थोड़ा टाइम दीजिए, अगले 5 दिन 10 दिन में भी ऐसा कुछ नहीं है पिछले 1 महीने में आपने कुछ नहीं किया, इट्स ओके। लेकिन अगले 5 दिन को आप सिस्टमेटिक तरीके से प्लान कीजिए। और अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं ना, फिर मैं वही बात करूंगा, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप प्लान कर रहे हैं फेल होने का। इफ यू आर नॉट प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो प्री लॉन्चिंग्स के लिए तैयारी आपने करनी है। टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने मेरे से आपने प्रॉमिस कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि बस ये नुक्ता चुनी वाला काम हो गया या फिर एक फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। आप एक थ्योरी होती है सीसीटीवी थ्योरी। सीसीटीवी थ्योरी का मतलब मॉल्स के अंदर और ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां पर सीसीटीवी कैमरास होते हैं वहां पर चोरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे स्टाफ जिनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उनकी प्रोडक्टिविटी देखा गया कि काफी बढ़ गई। कारण कि उनको लगता है कि मालिक देख रहा है, वो हमेशा ऊपर कैमरे की तरफ देख रहे होते हैं। एक स्टोर के अंदर लोग चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो यही सेम चीज हम जो गलतियां करते हैं, आपको ये फील आना चाहिए आपके ब्रेन के अंदर कि एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जो मैंने प्रॉमिस किया है अपने आप से। अगर मैंने बोला मैं 10 प्लान करूंगा तो 10 प्लान अगर मैंने नहीं किए तो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा। आई एम अकाउंटेबल टू दैट। मुझे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहां पर आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, इट्स यू ओनली, बाकी सारे मर गए। मतलब एक नेगेटिव थॉट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आज पूरी बस के साथ एक बस में बैठ के किसी धर्म की यात्रा पे गए हुए हैं और कहीं पहाड़ियों में वो बस का एक्सीडेंट हो गया, उसमें पूरी टीम, आगे वाले, पीछे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले सब खत्म, केवल कंपनी है और आप हैं। अब क्या? कंपनी अच्छी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, तो आपने ये माइंडसेट लेके चलना है कि मैं और मैं हूं, ये मुझे करना है। जो मेरी एग्जिस्टिंग टीम है उनको अभी छोड़ देते हैं थोड़ी टाइम के लिए। आप अगर आज से इसको स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इस थॉट के साथ अगर आप शुरू करेंगे तो आपको मतलब वो एक्सपेक्टेशंस जो अपने अपलाइन से, डाउन लाइन से, साइड लाइन से, क्रॉस लाइन से है वो खत्म हो जाएगी और आप फिर एक नए सिरे से काम शुरू कर सकते हैं। तो ये प्री लॉन्चिंग्स के लिए 7 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। एंड दूसरा, अगले 90 दिन के लिए आपने डिक्लेयर करना है कि मैं अवेलेबल नहीं हूं इस टाइप के डिस्ट्रैक्शन के लिए। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकते हैं? गॉसिप। अभी जहां पे भी गप्पें लग रही होंगी ना, जहां पे नेगेटिविटी, जहां पर किसी की चुगली हो रही होगी, वहां पर मैं अवॉइड करना शुरू कर दूंगा। अगर कहीं पे गॉसिप हो रहा है तो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। आई एम नॉट अवेलेबल फॉर गॉसिप। आपको एक कॉल आती है, अच्छा सुना तुमने ऐसा, फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया, सॉरी आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। स्ट्रेट अवे बोल दो, आपकी एनर्जी ये खत्म करता है। टेलीविजन, अगले 90 दिन तक नो टेलीविजन, नो अल्कोहल। जो लोग शौक फरमाते हैं तो प्लीज अवॉइड फॉर 90 days। पार्टी, नो पार्टी फॉर 90 days। सोशल गैदरिंग, नो सोशल गैदरिंग फॉर 90 days। और नो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज जो सोशल मीडिया पे हम लोग करते हैं, बैठे हुए हैं फॉर नो रीजन। आप सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं? सोशल मीडिया एक वरदान साबित हो सकता है आपके काम के लिए और एक अभिशाप भी। आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 1 घंटा शाम को 5 से 6 शिद्दत के साथ मैं सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम को दूंगा। उस बीच में जो मैसेज आ रखे उनका रिप्लाई कीजिए, जो कमेंट, जो चीजें आपने करनी है, जो आपको पोस्ट करनी है, उसके पे आप काम कीजिए। एंड बाकी टाइम पर सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। अगर सोशल मीडिया को आप यूज करते हैं तो प्रोडक्टिव रीजन से यूज कीजिए। नाउ अब जब वो दिन आ गया 15 तारीख का, 5-6 दिन का तैयारी कीजिए। मैं शायद सभी लोगों से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा हूं तो मैं शायद एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन एसेंस को आप समझ पा रहे होंगे कि आज से लेके अगले 1 हफ्ते के बाद आपने एक डिक्लेरेशन का डेट दिया। ये जो चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं इनका आपसे सुनिश्चित किया, अपने आप से प्रॉमिस किया, अपने आप से एक वादा किया
एंड देन ये प्री लॉन्चिंग की तैयारी किया। अभी वो डेट आ गया जो डेट पे आपने अपने आप को लॉन्च करना है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट। डिक्लेयर योर सेल्फ, अपने आप को डिक्लेयर करें कि आप कौन हैं, आपका वजूद क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रिलेटिव्स, आपके बहुत ही पोटेंशियल के लोग आपको नहीं जानते कि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, आपके रिश्तेदार भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। और इसका बड़ा कारण यह है कि उनको पता ही नहीं कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। एक स्टोरी में कहीं पे पढ़ रहा था, इट वाज अ रियल इंसिडेंट, कि एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क के अंदर सबसे बड़ा इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लिया, कई करोड़ का। एंड जब इंश्योरेंस की खबर न्यूज़पेपर में आई, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस था, तो उस व्यक्ति ने, जिसने इंश्योरेंस लिया था, उसका दोस्त उसके घर पे जाता है और बोलता है कि यार मैं तेरा दोस्त था, तुझे मुझसे तो इंश्योरेंस लेना चाहिए था, मुझसे इंश्योरेंस लेता दो पैसे मेरे भी बन जाते, और तूने पता नहीं कहां से इंश्योरेंस लिया। तो जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया होता है वो बोलता है कि आपको मुझे बताना तो चाहिए था कि आप भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, मुझे कोई सपना थोड़ी आ रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि आपके बहुत सारे जानने वाले लोग, बहुत सारे पोटेंशियल वाले लोग, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स और आपके क्लोज सर्कल के लोग इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन आपकी टीम का हिस्सा नहीं है। आप अपने आप को डिक्लेयर कीजिए। तो डिक्लेयर कैसे करना होता है? आपने एक ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉन्च पैड तैयार किया। लॉन्च पैड का मतलब एक पोस्टर तैयार कर लीजिए अपनी बेहतरीन फोटो के साथ, और वहां पर अपना लॉन्च का मैसेज डालिए। किस तरीके से? कि मैं, आपका नाम, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना हूं, एंड मैं अपने इस क्षेत्र में, मान लीजिए आपने बात किया कि मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने अभी हाल में प्रोबोट एक्स में अपना बिजनेस शुरू किया है इस डेट को, एंड मैं दिल्ली के अंदर 5 ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनको हमारी प्रोफेशनल टीम ट्रेन करेगी और साथ में उनको हर कदम पे मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए सो एंड सो नंबर पे संपर्क करें। और एक बढ़िया सी फोटो जो अट्रैक्ट करे, मे बी आपकी फोटो जिसमें आप किसी अच्छे इवेंट का हिस्सा बने हों, थोड़ा बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए, उस तरीके से आप फोटो डालेंगे, वो फोटो की वजह से लोग आपके सोशल मीडिया पे आएंगे एंड उसके बाद उस मैसेज को पढ़ेंगे, और मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी इनबाउंड कॉल्स आने शुरू हो जाए, आपको लोग खुद कॉल करना शुरू कर दें। यूज एवरी पॉसिबल वे। अब ये सोशल मीडिया पे हो गया, मान लो फेसबुक पे भी हो गया, इंस्टाग्राम पे भी हो गया, आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपका जो आज की डेट में व्हाट्सअप है, व्हाट्सएप का जो एक परमानेंट स्टेटस होता है, उस परमानेंट स्टेटस पे भी आप अपना एक ड्राफ्टिंग करके कि आई हैव ज्वाइंड एन इंटरनेशनल कंपनी विद ट्रिलियन डॉलर पोटेंशियल इंडस्ट्री एंड आई एम लुकिंग फॉर पार्टनर। मैंने ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है और मुझे पार्टनर की जरूरत है मेरे शहर में। अगर आप लुधियाना के हैं तो आप लिखिए लुधियाना में 5 लोगों की जरूरत है, आप पटना से लिखिए पटना में 5 लोगों की जरूरत है। और ये कहां डाल दिया आपने? जहां पर आपने लिखा हुआ है स्मार्टी बॉय, नो नो कॉल्स, व्हाट्सएप ओनली, ऐसे स्टेटस हम डाल के रखते हैं, वहां पर आपने परमानेंटली ये डाल दिया। बीच बीच में आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल सकते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर हट जाता है, आप स्टोरीज में डाल सकते हैं जो कि 24 घंटे के अंदर हट जाता है, लेकिन बार बार डालते रहिए, एक नया रिमाइंडर लोगों को जाता रहेगा। और ये अगले 6 दिन तक अगर आप करते हैं और आपका डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन के बाद आप एक परमानेंट पोस्ट डालते हैं, उस परमानेंट पोस्ट को बार बार अलग अलग माध्यम से शेयर करते रहते हैं, तो इस तरीके से आपका क्लोज सर्कल के लोग जो इंतजार कर रहे थे कि 31 तारीख को या 15 तारीख को ये अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे, आपके सोशल मीडिया के लोग जिनको आप बार बार पिंग करके बता रहे थे कि आप लॉन्च करने वाले हैं, उनको आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। अब आपने क्या करना है? अब आपको कॉल आनी शुरू होंगी, अब आपको कॉल आनी शुरू होंगी, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी पाबंदियां हैं, लिटरली आपकी पाबंदियां। हम सभी लोग सोशल एलिमेंट्स ऐसे हमारे हैं जिसकी वजह से हम पाबंदित हैं। आप अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को अप्रोच नहीं कर सकते हैं कि बोले अरे प्रोफेसर साहब आप भी आ गए इसमें, अरे डॉक्टर साहब आप भी इसमें, अरे मतलब अलग अलग प्रोफेशन के हम लोग हैं। तो यहां पर जब आपने वो स्टेटस आपके व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके पुराने कॉलेज के फ्रेंड जिनसे आप कई सालों से टच में नहीं है, वो आपको कॉल करेंगे।
एंड ऐसे में आपकी कॉल जब आती हैं तो आपका जो इनबाउंड कॉल्स है ना, जो कॉल आएंगी, तो आपके पास स्क्रिप्ट होना चाहिए रेडी। स्क्रिप्ट क्या रेडी होना चाहिए कि जब आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर क्या होना चाहिए। तो अगर आपके रेडी विद इनबाउंड स्क्रिप्ट का मतलब जो कॉल्स आपके पास आएंगे उनका आपने जवाब क्या देना है। और यहां पर आपका एक अलग केमिकल रिएक्शन होता है आपकी बॉडी के अंदर, समझिएगा। जब मैं किसी को अप्रोच करता हूं तो मेरा जो रवैया होता है, मेरा बॉडी जो रिएक्ट करता है, वो ऐसे मांगने वाले स्टाइल में रहता है, यानी बैगिंग मोड में रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझे अप्रोच करता है, अनु बोलता है कि यार मैंने आपका पोस्ट देखा था एंड आपने ऐसे ऐसे लिखा हुआ था ना, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, कि मैं भी जानना चाहता हूं इस बारे में। तो आप थोड़ा सा ऐसा आपको लगता है कि जैसे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं एंड ये उनका रिक्वायरमेंट है। अभी पहले आपका रिक्वायरमेंट था, जब आप किसी को अप्रोच करते हैं तो ये आपका रिक्वायरमेंट है कि सर आप प्लीज मेरे साथ जुड़िए। अब आपको कैसा फील आता है कि कोई व्यक्ति आपके अप्रोच कर रहा है एंड वो आपको बोल रहा है कि मुझे अपने साथ जोड़ दीजिए। तो इस टाइप से आपके पास एक बेहतरीन केमिकल आपकी बॉडी रिलीज करती है, डोपामिन रिलीज करती है, जो आपको एक ऐसा हार्मोन जो आपको खुशी देता है। एंड साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोनालिटी, आपकी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए। यस, कैसा स्क्रिप्ट? जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने अपना बिजनेस लॉन्च किया है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन मॉनिटरिंग बूट है जो जिसमें आपकी घाटा होने की संभावना है ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल जीरो है। एंड हम लोग इंडिसेस के ऊपर काम करते हैं, जो दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। वहां पर आपके जो अमाउंट को बाइफरकेट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहां पर सब मतलब इनकम की बड़ी संभावना है। आप मैक्सिमम 3 to 5% तक का मंथली रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं, जो आपके बाहरी बार बहुत सारे खर्चों को सेटल कर सकता है। कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। और फिर आप अपने बीओपीज के बारे में बता सकते हैं, अपने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता सकते हैं, आप अपनी सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट आपके पास तैयार होनी चाहिए। लिखो कहाँ पे गलत है, इस शब्द की जगह इस शब्द को यूज करता तो कैसा रहता, ऐसे आप तैयार करके रखेंगे, क्योंकि फोन ही आपको आने वाले हैं और आपके खास रिश्तेदारों के फोन आने वाले हैं। नाउ डिसाइड योर स्टेटस। आपने डिसाइड करना है कि आपने इसको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि भैया सब कुछ छोड़ के मीथर कर लो, या मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ छोड़ के आप अपने जिस जॉब में है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी गाइड करते हुए मिलेंगे जो बोलते हैं अरे छोड़ो उसमें क्या रखा हो, इधर आइए। डिसाइड आपको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। पार्ट टाइम करने वाला अगर सीरियस है और फुल टाइम करने वाला अगर टाल मटोली करता है, तो पार्ट टाइम वाला उस फुल टाइम वाले से भी ज्यादा बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। कंसिस्टेंसी और निरंतरता की जरूरत है। अगर आप कंसिस्टेंस है, आप निरंतर हैं, तो आप पार्ट टाइम में भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। अब वो पार्ट टाइम में कैसे करना है, फुल टाइम का क्या डेफिनेशन है। फुल टाइम में आप घंटे की बजाय आप ये डिसाइड कीजिएगा कि मुझे आप अपना पर डे का कितने प्लान डिसाइड करने हैं, कितने घंटे और कितने प्लान। अब जैसे हम फुल टाइम करते हैं, देखिए नौकरी करते हैं, जब हम नौकरी करते हैं तो हम अगर किसी भी केस में अगर हम ऑफिस नहीं गए तो उस दिन हमारी छुट्टी मानी जाती है। मतलब उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिलेगी, उस दिन का जो कंपनसेशन आपको नहीं मिलने वाला। और इसलिए आप सुबह उठते हैं, वाइफ को बोलते हैं कि फटाफट मेरा टिफिन पैक करो, और आप रोबोट की तरह बहुत तेजी से वॉशरूम में जाते हैं। और कई बार अगर लेट उठने के बावजूद फटाफट पूजा करना, ये करना वो करना, और बहुत तेजी से गाड़ी लेके जाना, इवन समटाइम रेड लाइट जंप करना, और फिर ऑफिस पहुंचना एंड थैंक यू बोलना गॉड को कि आप सही समय पे पहुंच गए। इतनी शिद्दत के साथ आप काम करते हैं, और फिर 6 बजे तक ऑफिस के अंदर काम करना एंड 6 बजे के बाद फिर घर आना। लेकिन अगर इतनी शिद्दत के साथ अगर यहाँ पर आप काम करना शुरू करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि आप पार्ट टाइम करते हैं फुल टाइम करते हैं, तो बोलते हैं हम फुल टाइम करते हैं सर, हम फुल टाइम नेटवर्कर हैं। एंड जब पता चलता है कि आप फुल टाइम तो नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन आपकी टीम और प्रोडक्टिविटी और पिछले महीने का जो आपका जो टीम बिल्डअप हुआ है वो क्या था, तो पता चलता है कि वो टीम इतना बिल्डअप नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि वो केवल टाइम वाले सिनेरियो पे काम करते हैं। आप 8 घंटे का टाइम, अगर आप फुल टाइम है तो 8 घंटे का टाइम एंड मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज आपने डिसाइड करनी। मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी, एमएलए, मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 8 घंटे में कम से कम 5 प्लान डेली करने हैं। अगर मैं 5 प्लान नहीं कर पाया और मैंने 3 प्लान किए,
तो 2 प्लान की मैं सेल्फ प्रैक्टिस करूंगा शीशे के सामने खड़े होके, या अपने वाइफ को या अपने बच्चे को या अपने किसी जुड़े हुए व्यक्ति के साथ बैठ के उसी प्लान को दोबारा डिस्कस करूंगा एंड अपना वो डेली का टास्क कंप्लीट करके जाऊंगा। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 घंटे एंड मिनिमम एक प्लान आपको डिसाइड करना है। और वो प्लान मतलब मिनिमम लेवल ऑफ एक्टिविटीज ये है कि मुझे एक प्लान करना है, 2 कॉल करनी है, 2 फॉलोअप करने हैं, इस टाइप के आपने डिसाइड कर लिया। और उसको बिना कंप्लीट किए हुए आपने घर के अंदर नहीं घुसना है अगले 90 दिन तक। अब मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, अरे सर ये सब तो थोड़ा मुश्किल है। सर अगर ये आप करेंगे ना तो आप अभी तक जो लाइफ में आपने अचीवमेंट हासिल की हैं उससे कई बड़ी अचीवमेंट आप हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस में जाने को तैयार नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगा कि आप इस प्रोसेस में जाइए। अगले 90 दिन के लिए अपने पर्सनल गोल सेट कर लीजिए। पर्सनल गोल क्या हो सकते हैं, जो आपके खुद के लिए हैं। आपके पास कुछ ऐसे गोल होने चाहिए जो आपके मेटलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं। पर्सनल गोल क्या हो सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं स्टडी करते नहीं हैं। यकीन जानिएगा, अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो आप में और किसी अनपढ़ व्यक्ति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ना आता नहीं और आप पढ़ते नहीं है, तो दोनों बराबर हो गए। तो आपको अपना पर्सनल गोल क्या डिसाइड करने हैं कि अगले 90 दिन में मैं डेली 20 मिनट का अपनी इंडस्ट्री को लेकर एक वीडियो देखूंगा। डेली 20 मिनट अपने स्किल्स को लेकर, लीडरशिप स्किल्स को लेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर कोई एक किताब पढ़ूंगा। तो इस तरीके से आप अगले 90 दिन के अपने गोल डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन सी बुक मुझे पढ़नी है। 2 किताबों को चूज कर लीजिए, अगले 90 दिन मुझे किताबें पढ़नी है। अगले 90 दिन मुझे ये जो हमारे मेटा राइस के अंदर या वीरेंद्र सजवान मेरा जो चैनल है उस पर भी बहुत सारे, अनुराग गेरा जी के चैनल पे बहुत सारे ऐसे, जो आज का ये इवेंट हमने कर रहे हैं, ये पूरा 1 घंटे का वीडियो उस पर आपको मिलेगा। तो ये वीडियो मुझे 2-3 बार ही सुननी है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अभी आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ब्रेन आपसे ज्यादा समझदार है, आपका बॉडी आपसे ज्यादा समझदार है, वो अपने लेवल पर रिएक्ट करती है, अपने लेवल पर रिस्पॉन्ड करती है। ये तो आपके पर्सनल गोल हो गए, जो आपके इंटेलेक्चुअल गोल हो सकते हैं। दूसरे आपके मेटलिस्टिक गोल, कि अगले 90 दिन के अंदर मुझे क्या चाहिए। मुझे अपना फोन चेंज करना है, मुझे अपना गाड़ी चेंज करना है, मुझे अपना बाइक चेंज करना है, वो आप लिखिए। अगला, मेरे टीम के गोल्स क्या होने चाहिए। टीम गोल्स मतलब मेरे पास इतने साइज का टीम होना चाहिए। आज मेरे पास 100 लोग हैं, अगले 90 दिन के अंदर, बिलीव मी, ये 1000 लोग हो सकते हैं, 100 लोगों से 1000 लोग अगले 90 दिन के अंदर। ये गोल्स अगर आप डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उसके लिए वो कमिटमेंट चाहिए जो मैंने शुरू में आपको बोला। तो टीम के गोल्स हो सकते हैं। अब अपनी उसके बाद जब आपने डिसाइड कर लिया, प्री लॉन्चिंग हो गया, लॉन्चिंग भी डिसाइड हो गया, अब आपको इनबाउंड कॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं एंड आप उन सारी चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपने अपनी कोर टीम को फॉर्म करना है। जो बातें मैंने आज आपसे डिस्कस की है, अपनी पूरी टीम में से 10 लोगों को निकालो और इनको नाम दो। स्पार्टन जैसे हम लोग बोलते हैं, आप इनको नवरत्न बोल सकते हैं, आप इनको अपनी कोर टीम बोल सकते हैं। इन कोर टीम का एक अलग से ग्रुप बनाइए। आपकी 100 लोगों की टीम हो सकती है, लेकिन 10 ही लोग को चुनिए। वो 100 लोगों में से 10 लोगों को चुना जो मोस्ट फंक्शनल लोग हैं। मैंने मान लीजिए मैंने सतीश जी को चूज किया ना, सतीश जी का भी अपना टीम है, बट मैंने केवल सतीश जी को चूज किया। सतीश जी भी अपने लेवल पे काम कर सकते हैं इसी टाइप से। तो मैंने क्रिएट किया अपना ग्रुप का, जिसमें मैंने मिस्टर सतीश को उसमें इंक्लूड किया, जो कि 10 में से एक व्यक्ति हैं। आप 20 लोगों को भी बना सकते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर पोस्ट एक्टिविटीज दें। हर रोज जो व्यक्ति, जैसे सतीश जी ने मेरे को बोला कि मैं सर फुल टाइम करने वाला हूं, तो फुल टाइम का मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेट 8 घंटे का टाइम स्पेंड करेंगे और करीब करीब 5 प्लान डेली करेंगे। और जब 5 प्लान डेली करेंगे तो ये 5 प्लान की जो एक्टिविटीज हैं डेली बेसिस की, वो इस ग्रुप में पोस्ट होंगी। और ऐसे 10 लोग जो 5 प्लान डेली करेंगे तो 50 प्लान, 10 लोग 5 प्लान कर रहे हैं मेरी टीम के अंदर, तो 50 प्लान एवरी सिंगल डे होगा। जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा होगा, 3 प्लान उसने किए, तो 2 बार उसको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शीशे के सामने खड़े होके, या वीडियो रिकॉर्ड करे खुद के साथ, मतलब एक वीडियो रिकॉर्ड करे और उस प्लान को पूरा एक्सप्लेन करे और ग्रुप में डाले। इस टाइप की एक्टिविटी जब होती हैं तो एक मोमेंटम बनता है। सारा खेल एनर्जी का है, सारा खेल मोमेंटम का है। अगर एनर्जी पॉजिटिव है, अगर मोमेंटम प्रॉपर है, एक आदमी दूसरे को देखकर मोटिवेट होता है, एक आदमी दूसरे को देख के इंस्पायर्ड होता है, एक आदमी को दूसरे को देखकर प्रेरणा मिलती है काम करने की। तो ये ग्रुप में केवल 10 लोग होंगे। 10 लोगों के साथ एक एग्रीमेंट होगा कि हर एक आदमी 8 घंटे काम करने वाला है, जैसे ड्यूटी करता है। हर एक आदमी यू नो
5 प्लान करने वाला है, 5 कॉल और 5 प्लान, 5 कॉल 5 प्लान 5 फॉलोअप, डेली के ये काम करने हैं आपने, और उसकी आपने रिपोर्ट जो है इस ग्रुप में डालनी है। क्योंकि ये 10 ही लोगों का ग्रुप है, तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज बहुत आसानी से की जा सकती हैं, और अपनी टीम को इनकरेज करना है, बहुत ही नेचुरल है। तो यहाँ पर एक जर्नल, एक डायरी आपने मेंटेन करनी है। हर रोज की आपकी जो शाम को जो भी व्यक्ति इस 90 डेज गेम प्लान का हिस्सा बन रहा है, जो भी आपने सीखा आज के दिन भर में, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता, आपका ग्रेटिट्यूड, आपका शुक्राना शाम को डायरी में लिखोगे। टुडे आई लर्न दिस 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 दिस। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। जैसे मैं अभी इस ट्रेनिंग सेशन में, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव और बहुत ही लर्निंग वाला सेशन है, लेकिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये जो सीखा आपने, मैंने क्या सीखा है उसको छोड़ो, आपने क्या सीखा उसको लेकर आपने जो नोट्स बनाए, अगर आप अपनी टीम के साथ शेयर करें, अपनी डायरी में नोट डाउन करें, तो ये आपके ब्रेन के अंदर इनग्रेव्ड हो जाएंगे और आप एक लीडरशिप की तरफ बढ़ेंगे। अगली बार जब मौका पड़ेगा आपको स्टेज पे जाने का, तो इन्हीं शब्दों में से कुछ चीजें निकल के आके आपको मदद करेंगे। दूसरा, सेलिब्रेट वीकली। आप ग्रुप के अंदर सेलिब्रेट कर सकते हैं आपका क्योंकि आपके ग्रुप में सभी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि कितने लोगों ने कितनी लीड जनरेट की, कितने प्लान किए, कितनी उसमें से प्रोडक्टिविटी निकल गई, कितना व्यापार हुआ, कितना बिजनेस हुआ, और उसका सेलिब्रेशन आप वीकली कर सकते हैं। वो सेलिब्रेशन बेसिक बहुत छोटा हो सकता है, क्योंकि आपका 10 ही लोगों का टीम है, 10 ही लोग कोर टीम में है, तो आप किसी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, वहां पर उनको आप चाय कॉफी सर्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे इसका एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? तो ये जो 5-5 प्लान डेली हुए हैं ना, इन्होंने पिछले एक हफ्ते में आपको एक बड़ी प्रोडक्टिविटी दी है, आपके पे आउट में इंक्रीमेंट बहुत जबरदस्त लेवल पे हुआ है। तो उसके सर्टेन परसेंटेज जो भी आप कमा रहे हैं, उसका 10% एक सेपरेट अकाउंट में रखिए, और वो इसी टीम के ऊपर काम करने के लिए, इसी टीम के ऊपर खर्च होने के लिए उसकी जरूरत होने वाली है। वो अगले स्तर पे जाने में आपको फिर अगेन मदद करेगा। एंड फिर सेलिब्रेट कीजिए मंथली लेवल पे, मंथली लेवल पे। तो यहां पर आप महीने में एक छोटा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कंपनी, और आज की डेट में तो जूम कॉल्स हो सकती हैं, उन जूम कॉल्स के ऊपर हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम हम बना सकते हैं। आप आपकी जो एक एक कॉल है, मैक्सिमम लोग जो हैं उस पे ट्रैकिंग नहीं करते हैं। अगर आप ट्रैक करें तो आप पाएंगे कि जितनी कॉल्स आपने की ना, आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो आपका पे आउट आ रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इस हफ्ते काम क्या किया। एंड जो काम है ना, उसका बेसिक फाउंडेशन है आप जब फोन उठा के किसी को कॉल करते हैं। अब अगर आप किसी को फोन उठा के कॉल करते हैं, तो हर एक आदमी आपका फोन उठाता ही नहीं है, पहली चीज। एग्री करते होंगे शायद आप लोग इस बात पे। आपने जब 100 लोगों को कॉल किया, तो 100 लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने फोन नहीं उठाया, केवल 50 लोगों ने फोन उठाया। एंड जब 50 लोगों ने फोन उठाया, तो 50 लोगों में से भी 35 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला कि ठीक है यार, एक बार मिल लेते हैं। और जिस दिन मिलने की बात हुई, उसमें 20 ही लोग आए। जब 20 लोगों से बात किया, तो 5 ही लोग जुड़े, लेकिन 5 लोगों ने आपको एक सर्टेन अमाउंट का बिजनेस दे दिया। मान लो $1000 का बिजनेस दे दिया। 100 लोगों में से 5 लोग ही टर्न अप हुए केवल, और उन्होंने $1000 का बिजनेस दे दिया। तो आपकी एक एक कॉल की अगर वैल्यू की मैं बात करूं, तो एक कॉल की वैल्यू $10 हो गया। $10 की वैल्यू के कॉल। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं अगर एक कॉल करता हूं ना, एक कॉल मैं उठाता हूं ना, एक फोन उठाता हूं और बात करता हूं, तो मेरे अकाउंट में $10 आते हैं। एंड ये $10, चाहे कोई व्यक्ति जुड़े नहीं जुड़े, मीटिंग करे नहीं करे, हर हाल में ये $10 मुझे क्रेडिट होते हैं। तो इस तरीके से आप तब एनालाइज कर पाएंगे जब आप ट्रैक डाउन कर पाएंगे। आपके पास एक एक चीज की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपकी वैल्यूएशन समझ में आएगी, और ये काम अगले 90 दिन तक किया जा सकता है। और तब आपको समझ में आएगा कि आपकी कोई भी कॉल, आपका कोई भी एफर्ट्स, आपका कोई भी कदम उठाया गया, कोई भी एक एक्शन, वो वेस्ट जाता ही नहीं है। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आपने 100 कॉल किया, 55 लोगों ने आपसे मतलब 55 लोगों ने फोन उठाया, 35 लोगों ने तो फोन ही नहीं उठाया। अब उसके बाद 45 लोगों ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद जब मिलने की बात आई, तो 20-30 उसमें भी गायब हो गए, 30 ही लोग मिले। 30 लोगों ने, जब हमने 30 लोगों को प्लान दिया, तो 10 ही लोग जुड़े, और 10 लोगों ने टोटल मिला के $1000 का बिजनेस आपको दिया। तो आप ये देखिए कि एक कॉल की वैल्यू आपको $10 आई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब हर एक कॉल आपके लिए $10 की वैल्यू का बिजनेस जनरेटिंग कॉल है।
यानी ये तब हो पाएगा जब आपके पास डेटा है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ आपसे ये बोलूंगा कि ये काम किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है एक खास करके बीमारी से ग्रसित है। करना चाहिए तो बोलता है यस सर करना चाहिए। क्या कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? बल नहीं करेंगे नहीं, बस। तो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो करने से कुछ होगा मेरे दोस्त, आप इस बात को समझिएगा। और अगर मैं आपको बात करूं तो आपको एक सॉल्यूशन है इस बीमारी का, और सॉल्यूशन ये है कि मैं इसको करूंगा, एट एनी कॉस्ट करूंगा, और पूरी निरंतरता के साथ करूंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो हैं अगले 90 दिन, आज के बाद 1 हफ्ते का टाइम लें, डेट डिसाइड करें, जो चीजें मैंने आपको बताई थी उन चीजों को गो थ्रू करें, उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करें, एंड फिर एक पर्टिकुलर डेट पे अपने आप को डिसाइड करें, डिक्लेयर करें, एंड अपनी इनबाउंड कॉल्स के साथ जो लोग आपके टीम के लोग हैं, जो कोर लोग हैं, उनके साथ एक प्लानिंग बनाएं, उनका एक ग्रुप बनाएं, और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करें। एंड आप पाएंगे कि अगले कुछ दिनों में आपकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत बढ़ सकती है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 90 दिन आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो वेरी मच।